हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुक एंड केयर पे। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुक मतलब जो कुकिंग करते हैं घर में, और केयर मीन्स हम अपने परिवार के, अपने फैमिली का केयर कैसे करते हैं, अपना केयर कैसे करते हैं। तो इसलिए मैंने सोच विचार के इसका नाम रखा था कुक एंड केयर रीना। तो फ्रेंड्स चलिए आज के चलते हैं नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग में क्या खास है तो व्लॉग देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और मतलब कोशिश हेलो करते हैं अच्छे से फ्रेंड, अच्छे व्लॉग नमस्ते, बनाएं। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ये भी बहुत अच्छी हैं। अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा बैठे हैं, क्योंकि अभी पापा पूजा कर रहे हैं और बच्चे जाने से बाल बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अभी मैं बैठी हूँ, क्योंकि पापा भी पूजा कर रहे हैं। जब पापा पूजा कर लेंगे तब रोटी सेकूंगी। ये क्या है? हनी। ये है सीतोपलादी चूर्ण। हल्की फुल्की खांसी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो हल्की हल्की खांसी आई तो मम्मी यही बना के दी, तो यही खाई हुई मैं। खांसी सही हो जाएगी इससे। थोड़ा बहुत मतलब आ रहा है तो ठीक नहीं लग रहा, जब भी खांसी चिल्ला रही हो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो ये है हनी और सीतोपलादीन चूर्ण है। तो अगर खांसी आती है ना, हल्की फुल्की खांसी आती है और उसको खिला दें तो बहुत फ़ायदा करता है। खास करके ठंडियों में अक्सर थोड़ी बहुत खांसी तो हमेशा आती रहती है सबको, ठंड की वजह से भी। तो इसके लिए हम लोग रखते हैं, जब भी खांसी वासी आती है ना तो मम्मी दे देती है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे खांसी आ रहा था, तो मेरी क्या आदत है ना, मैं अपने आप से खुद से कोई चीज़ नहीं लेती हूँ। मेरा व्रत भी होता है ना, तो मैं खुद से लेके नहीं कुछ खाती हूँ, या तो कोई दिक्कत भी होता है ना तो मैं नहीं लेके खाती हूँ। तो मम्मी मेरे को ला के देती है। तो मेरे को देख रही थी खांसी आ रहा है बार बार, तो परेशान हो रही थी, तो वही ला के मेरे को दी, बोली इसको खा लो सही हो जाएगा। तो वाकई उसको खाने से थोड़ा सा आराम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा तवा जलने लगा था। मैं स्टैंड पे कैमरा लगा रही थी, यहाँ पे मेरा तवा जलने लगा था, पूरा धुआं धुआं छोड़ दिया था। ये होता है हम लोग ब्लॉगरों की लाइफ। लेकिन कोई देखता है तो इसको मतलब लाइक भी नहीं करता है, देख के जाता है लेकिन इसको लाइक नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को आप लोग देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे नाश्ता करके चले गए स्कूल, और उसके बाद पापा को पूजा करना था। तो हम लोग, मैं और मम्मी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे बाहर, अभी आप लोग ने देखा होगा। फिर पापा जब पूजा कर लेते हैं ना, तो फिर हम रोटी सेकती हूँ, तो फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ बनाने पराठा, और पराठा मैं बना रही हूँ जो अजवाइन वाला, अजवाइन और थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल के आटा गूँथ के उसका पराठा बनाना। तो आप चाय और चटनी किसी किसी साथ भी खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह का मैंने आज पराठा बनाया था। तो फटाफट यहाँ पर पराठा बना ले रही हूँ और पापा को नाश्ता दे दे रही हूँ। अच्छा, मैं पराठा कैसे बनाती हूँ भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा कौन सा तरीका है। सबका अलग अलग तरीका होता है पराठा और रोटी भी बनाने का। तो मेरा क्या है ना, मैं जब पराठा बनाती हूँ और जब मैं तवे पे जब पराठा रखती हूँ उस पर तेल लगाती हूँ ना, तो जो अगला रोटी जो मैं बेलती हूँ तो उसके ऊपर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, जो पराठे के ऊपर तेल होता है ना वो सब खींच लेता है। तो उससे क्या नुकसान भी नहीं होता है खाने में। मतलब ये नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली होता है ना पराठे में, ऊपर आप तेल लगा दो तो थोड़ा तेल तेल दिखता है। अगर उसको लगा दो ना, उसके ऊपर पराठा अगर डाल दो ना, तो पूरा तेल वो खींच लेता है। पराठा आपका बहुत अच्छा बनता है। देखिए, मैं आप लोग भी ऐसा बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है और कम तेल में हो भी जाता है। बचत करती हूँ मैं जहाँ हो सके, लेडीज़ लोग का काम ही है बचत करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, उतने तेल से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए सबको नाश्ता दे के फिर मैं आ गई। ये मेरा फेवरेट नाश्ता भाई, मुझे नमकीन पराठा और चाय मिल जाए ना तो बस, सारे नाश्ता एक तरफ है और पराठा और चाय एक तरफ है। तो चलिए फटाफट मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर ले रही हूँ। भूख लग गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 हो जाते हैं पापा को नहाते धोते, तो इसके लिए।
और घर में इतने कपड़े फैल गए ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। 3-4 दिन से मतलब मौसम भी ठीक ठाक नहीं था, मतलब वो बारिश भी नहीं हो रहा था, धूप भी नहीं हो रहा था, अजीब सा मौसम हो रखा था, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सूख रहा था। तो और फिर लाइट भी नहीं था, मतलब 3-4 दिन से इतने सारे कपड़े हो रखे थे ना, सूखा सूखा के इकट्ठा करके इतने सारे कपड़े हो गए थे। देखिए कुछ कुर्सी पे पड़े हैं, कुछ बेड पे पड़े हैं, और बेड का भी गद्दा हम लोग जाके हॉल में सोते थे तो हटा देते, तो बेड भी एकदम बेकार सा पड़ा हुआ है पूरा। तो सब जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ मैं। हॉल में कपड़े, मम्मी के कमरे में कपड़े, मेरे कमरे में कपड़े, मतलब पंखे के नीचे सुखाने के लिए डाल देती थी मैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, अलमारी भी मेरा एकदम बेकार हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अभी आज अलमारी को सेट कर दूँ। बच्चे भी चले गए थे, क्योंकि बच्चे रहते ना फिर नहीं कर पाते, क्योंकि फिर आपस में भी बच्चों का तालमेल नहीं बैठता है, और फिर चिल्लाना भी पड़ता है जब बच्चे रहते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा बच्चे भी नहीं, फिर मैं अपना आराम से काम निपटा लूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बारिश का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। रोज़ सोचते हैं बारिश होगा, बादल लग लग के हट जा रहा है और बारिश होने का जो है नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। रोज़ पापा कहते हैं आज बारिश आएगा, कल बारिश आएगा, और मैं भी फ़ोन पे ना देखती रहती हूँ बारिश कब आएगा, लेकिन बिल्कुल भी बारिश आने का नाम नहीं। और जगह देखो तो कितना बाढ़ आ गया है ना, अहमदाबाद दिल्ली साइड कितना बाढ़ आ चुका है, लेकिन यहाँ यूपी में तो भाई बारिश होने का नाम ही नहीं लेता है। ये हर साल का बात है, हर साल ऐसा होता है। यहाँ का मौसम ना, यूपी का बड़ा अजीब मौसम है। यहाँ पे ठंड का जब मौसम होता है ना, तो यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है कि हालत ख़राब हो जाती है। और वही हाल गर्मी का है, जब गर्मी होता है तो गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, ताकि बारिश से भी हालत ख़राब हो, बारिश होती ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलमारी में सबके कपड़े लगा दिए हैं। तो मैंने कपड़े ने एक तरफ बनियान वगैरह लगा दिया है, एक तरफ इनके कपड़े लगा दिए हैं, और एक तरफ लवली के, एक तरफ मेरे साड़ी हैं, और एक तरफ लकी लवली के हैं, एक तरफ सारे कपड़े को मैंने लगा दिया। ये डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। अच्छा, घर में इतने सारे कपड़े होते हुए भी कपड़ों की कमी हमेशा लगी रहती है लोगों को, है ना। तो देखिए अभी तो मैंने अलमारी को सेट कर दिया है, अब आई बिस्तर की बारी, तो बिस्तर को भी सेट कर दे रही हूँ। तो पहले ना ऐसे लंबाई में गद्दा को लगाती थी मैं, और अभी ना आज मतलब ऐसे बढ़िया में लगा दिया है मैंने, और इस पर बेडशीट लगा दे रही हूँ। कल संडे है तो मैंने सोचा आज ही काम थोड़ा सा निपटा लूँ, क्योंकि संडे है फिर कोई न कोई आता जाता रहता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब घर में भी लोग कह देते हैं, और बाहर के लिए भी कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मतलब इनके घर में तो काम करने वाली आती है, इनके घर में क्या काम है। भाई ऐसा नहीं है कि काम करने वाले घर में आती तो काम नहीं होता। आप लोग खुद मुझे देख सकते हो, मेरे घर में काम वाली भाभी आती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं काम करती हूँ। सुबह वो आती हैं, तो सुबह आती ना, तो क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दबाजी रहता है, तो ये होता है कि चलो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, सुबह मुझे झाड़ू और पोछा नहीं करना पड़ता है। वो आती है तो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, लेकिन फिर बाद में तो पूरा दिन का तो काम वही लगा रहता है। ऐसा तो है नहीं कि घर में एक बार झाड़ू पोछा लग गया तो बाकी उसके बाद तो कोई काम है नहीं। आपका एक बार बर्तन धुल गया तो आपको घर में कोई काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा वगैरह सेट कर लिया अलमारी में, और अब रूम में भी झाड़ू मैंने लगा दिया। बारी आई हॉल में, क्योंकि कोई भी आता तो हॉल में बैठता है, हम लोग भी अक्सर हॉल में बैठते हैं। तो ये चादर को कितना भी सेट करो ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। तो ये तो पूरा दिन का काम है मेरा, इसको चादर को यहाँ पे सेट करती रहती हूँ। अभी कवर नहीं लिया है तो ये चादर खसक जाता है बार बार। तो यहाँ पे चादर को मैं सेट कर ले रही हूँ, और यहाँ पे हॉल में भी मैं पोछा और झाड़ू कर ले रही हूँ। हॉल को भी साफ़ करना है। घर में थोड़ा जाला वगैरह लगा, पर टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं एकदम नहा लेती हूँ, खाना बनाना रहता है मेरे को, और फिर बाद में फिर शाम को एक बार जब दिया बत्ती करती हूँ तब नहाती हूँ। तो बीच में टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं झाला वगैरह साफ़ कर सकूँ, लेकिन उसको भी मुझे करना है, खिड़की वगैरह भी साफ़ करना है। तो देखती हूँ जब टाइम मिलेगा 2-4 दिन में उसको मैं करूँगी। तो यहाँ पे चलिए फटाफट मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह लगा के मैं यहीं पे, मैं और मम्मी हम दोनों लेटते हैं। पापा अपने कमरे में लेटते हैं, और मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के या तो फ़ोन देखेंगे या तो टीवी देखेंगे कूलर चला के। थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक। उसके बाद फिर जब बच्चे आते हैं तो फिर खाना मतलब बनाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ मैं।
और यहाँ पे जब भी झाड़ू मारूंगी और पोछा मारूंगी तो मम्मी मेरे को कहेंगी कि अभी तो झाड़ू पोछा करके गई थी, कितना भी झाड़ू पोछा करके ही जाती है। लेकिन फिर बच्चे भी जाते हैं, लोग नाश्ता पानी करते हैं, चलते रहते हैं, फिर वहाँ पे लेटे तो अच्छा नहीं लगता ना। मुझे क्या लगता है कि वहाँ पे लेटना है तो उसको पूरा साफ़ सुथरा करो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अच्छे से उसको पोछा मार दे रही हूँ। पूरे घर में तो नहीं मारूंगी क्योंकि कमरों में तो इतना कोई ज़्यादा नहीं, बस मेरे कमरा है और हॉल है तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी मम्मी का और माता जी का जो कमरा है वो तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो उसमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें तो शाम को मैं एक बार झाड़ू मार देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी बैठ के कुछ बातें कर रही हैं। और देखिए अभी मैंने इतना कपड़ा फ़ोल्ड करके रखा ना, फिर भी अभी और भी कपड़ा पड़ा है, फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अभी कुछ कपड़े मैं छत पर डाल के आई हूँ, अभी लेके आऊँगी तो फिर उसको भी फ़ोल्ड करूँगी, थोड़ा सूख जाए तो हवा लग जाए उस पर। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठे हैं तो वही मम्मी बोली थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। तो बस पूरा दिन आराम ही रहता है, काम कर लो तो फिर आराम ही रहता है, काम रहता है तो फिर कहाँ आराम हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा।